Gentlemen, sit down. हूद और यहूद का यह कट अजीम हिंदुस्तान का ख्वाब पूरा करने के वास्ते हुआ है और इसके लिए पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटाना बहुत जरूरी है। लिहाजा कल जब हिंदुस्तान एटमी धमाका करेगा तो उस धमाका का बाद इस्लाम भी लर्जेगा और इस्लामाबाद भी, और आज का बाद पाकिस्तान को हमेशा के लिए हिंदुस्तान का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। आज की ताजा खबर, हिंदुस्तान ने एटमी धमाका कर दिया। हिंदुस्तान ने एटमी धमाका कर दिया। आज की ताजा खबर, हिंदुस्तान ने एटमी धमाका कर दिया। आज की ताजा खबर, हिंदुस्तान ने एटमी धमाका कर दिया। हिंदुस्तान ने एटमी धमाका कर दिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, हिंदुस्तान ने एटमी धमाका कर दिया। हिंदुस्तान ने एटमी धमाका कर दिया। हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दुरुस्त निकली। हिंदुस्तान एटमी धमाका करके दुनिया के ताकतवर मुल्कों में शामिल हो गया है। इस धमाके के जवाब में हमें भी धमाका करना होगा सर। पूरी कौम इस धमाके का जवाब मांग रही है। हमें अपनी कौम के जज्बात का पूरा एहसास है मेजर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान को तो हर एटमी पुर्जा और सामान इसराइल से मिल गया है, जबकि हमारे पुर्जे अभी परसों मनीला पहुंचेंगे। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, वहां पहले से मौजूद हमारे जासूस उन एटमी पुर्जों को लेकर पाकिस्तान आएंगे। Good evening, Your Excellency. Sit down, please. Thank you. तुम्हारा यहाँ आने का इत्ला हमें मिल चुका था। Your Excellency, हमें पता चल चुका है कि पाकिस्तान से आए हुए एक जासूस को आपने कैद कर लिया है। लेकिन उस जासूस ने अभी तक कुछ नहीं बताया। वो बताएगा योर एक्सीलेंसी कि पाकिस्तान के एटमी पुर्जे किस रास्ते से आ रहे हैं। सिर्फ आप हमें वहां जाने की आज्ञा दे दीजिए। नो प्रॉब्लम, यू कैन गो। अच्छा, तो ये है वो जासूस जिसकी जुबान दयान की दहशत बिना खोल सकी। एटमी पुर्जे लेने आए हो ताकि एटमी धमाका करके हिंदुस्तान से टक्कर ले सको। तुम्हारी कौम का ये ख्वाब अब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान सिर्फ चंद दिनों का मेहमान रह गया है। तुम सिर्फ इतना बता दो कि एटमी पुर्जे किस रास्ते से आ रहे हैं। हम दयान से कहकर तुम्हारी जान बख्शवा देंगे।
मुसलमान से कहते हो कि वो अपना ईमान बेच दे, मोमिन अपना किबला छोड़कर तुम्हारे बुत की पूजा करे। काफिर कुत्ते, तू अपने जुल्म की इंतहा कर, मैं अपने सब्र को आजमाऊंगा। नहीं भी बताओगे तो एटमी पुर्जे पाकिस्तान नहीं पहुंच सकेंगे। ये दिल्ली जाएंगे, दिल्ली। नहीं बोला साला। ये तो क्या, इसकी एक एक रग बोलेगी। एटमी पुर्जे किस रास्ते से आ रहे हैं, ले जाओ इसे और बर्फ के ब्लॉकों पर लटा दो। जो ध्यान का सामने नहीं बोला वो भगवान का सामने भी नहीं बोलेगा। बहुत मारा योर एक्सीलेंसी, ज्यादा मारते तो मर जाता। उसका मौत हिंदुस्तान और दयान दोनों का शिकस्त है। इस तरह तो एटमी पुर्जे पाकिस्तान पहुंच जाएंगे योर एक्सीलेंसी। नो, ऐसा नहीं होगा। मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान एम्बेसी में वो फाइल रखी है जिसमें वो सब दर्ज है कि एटमी पुर्जे कब, कैसे और किस रास्ते से आ रहे हैं। हमें वहां जाने की सिर्फ आज्ञा चाहिए। ओके, गो टू नाइट।
हम शर्मिंदा हैं योर एक्सीलेंसी। लेकिन आप फिक्र न करें योर एक्सीलेंसी, पाकिस्तान के एटमी पुर्जे किस रास्ते से आ रहे हैं हम मालूम कर लेंगे। ओ नो, अब यह काम एंथोनी करेगा। मुझे टायान ने भेजा है। मेरा नाम डेविड है। जानता हूं कागज की कश्ती पर बैठकर आग का समंदर पार करना चाहते हो। बहुत नादान हो तुम और तुम्हारी हुकूमत, जिसने तुम्हारे कद से भी ऊंचा मिशन ओबराय और तुम्हारे सुपुर्द कर दिया है। इस मिशन को हर कीमत पर पूरा करना है। यह हिंदुस्तान की जिद भी है और जरूरत भी। एंथोनी, तुम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हो। नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए माइंड की जरूरत होती है, प्लान बनाना पड़ता है और मास्टर प्लान हमेशा मास्टर माइंड बनाता है। पाकिस्तान के एटमी पुर्जे किस ट्रेन से आ रहे हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं और कैसे चोरी करने हैं, ये सिर्फ एंथनी जानता है। इस मिशन को पूरा करने के लिए लाखों डॉलर्स की जरूरत होगी। जितने डॉलर्स कहोगे अभी और इसी वक्त तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मुझे अच्छा लगा तुम्हारी हुकूमत ने एंथनी से हाथ मिलाया है। अब एंथनी ट्रेन से ट्रेन मिलाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर फिलिपाइन की हुकूमत को पता लग गया तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। एंथनी खतरों से ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान के एटमी पुर्जे लाने वाली ट्रेन का धुआं कल आसमान पर एंथनी की ताकत की तारीख लिख देगा।
आमिर, एक बहुत बुरी खबर है। सुन चुका हूं। वो ट्रेन जिसमें पुर्जे आ रहे थे रात हादसे में बर्बाद हो गई। लेकिन यह इत्तला हेडक्वार्टर देना पड़ेगी। नहीं काजल, ये इत्तला किसी भी सूरत पाकिस्तान हेडक्वार्टर नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन रोमियो कहाँ है? पाकिस्तान कभी एटमी ताकत नहीं बन सकता। पाकिस्तान की तरफ जाने वाले एटमी पुर्जे मैंने अपने कब्जे में करके आपके खुफिया गार में छुपा दिए हैं। गुड, वेरी गुड। मैंने डेविड और ओब्राय को आपके खुफिया गार में भेज दिया है ताकि वो दोनों अपनी आंखों से एटमी पुर्जे देखकर ये यकीन कर लें कि डायान और एंथनी दुनिया की हर चीज पर कब्जा कर सकते हैं। एंथनी के दिमाग को दाद देनी पड़ेगी। उसने एटमी पुर्जे इस गार में छुपाकर यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान कभी एटमी ताकत नहीं बन सकेगा। वो जासूस जो पाकिस्तान से एटमी पुर्जे लेने आए हैं, उनकी सोच क़यामत तक इस गार तक नहीं पहुंच सकती। पुर्जे आ रहे थे वो रात हादसे में बर्बाद हो गई है। What? हम खुद हैरान हैं सर कि ये सब कुछ कैसे हुआ। ओह माय गॉड। हमारे लिए क्या ऑर्डर है सर? ठीक है, तुम हमारे नेक्स्ट ऑर्डर का इंतजार करो। ओवर एंड ऑल। हमारा एटमी धमाका करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। तो फिर क्या हुआ सर? काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग बिलरता है सिपाही। आप जंग का बिगल तो बजने दें। मैं जानता हूं मेजर, अगर भारत की तरफ से हमला हुआ तो हमारी कौम के दूध पीते बच्चे भी बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारे एटमी धमाके का तो पूरे आलम इस्लाम को इंतजार था। मेजर। यस सर। मेजर जबरान को कॉल करो, उसे कहो कि फौरन यहां पहुंचे। राइट सर। आपने इस तरह मुझे पहली बार बुलाया? हाँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में इतना खौफनाक हादसा भी पहली बार हुआ है। जानते हो, ट्रेन एक्सीडेंट में हमारे एटमी पुर्जे जाया हो गए हैं। एटमी पुर्जे जाया नहीं हुए, चोरी हुए। व्हाट? इसराइल और हिंदुओं ने मिलकर अल्लाह के सिपाहियों को ललकारा है। अब मनीला के मैदान में अल्लाह के ये सिपाही उन्हें जवाब जरूर देंगे, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है मेजर, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक हिंदुस्तान 30 मई को हम पर हमला करने वाला है।
खुदा ने चाहा तो हम 29 मई को धमाका जरूर करेंगे। और यूं हिंदुस्तान के इरादे और हमारे देखने की नजर दोनों बदल जाएंगे। गुड, वेरी गुड। तुम बताओ जबरान, मनीला के लिए तुम्हारी सीट कब कंफर्म कराएं? नो सर, नो। मनीला जाने के लिए रास्ता मेरा अपना होगा। जमीन के हर रास्ते पर मेरा पहरा, समंदर की हर लहर पर मेरी आंखें, फिजा और हवा पर मेरा कब्जा। फिर वो जासूस मनीला कैसे पहुंचेगा? जिसके दिमाग ने यह सोच लिया है कि पुरजे हादसे में बर्बाद नहीं हुए, वो मनीला भी पहुंच सकता है। मुझे अच्छा लगा। अगर वो मनीला पहुंच गया तो जिंदगी को मौत के सामने आने दो। मुझे और भी अच्छा लगा। पाकिस्तान का इतना बड़ा दिमाग मनीला पहुंचने से पहले हमारे कदमों में आ गया। मुझे अच्छा लगा। तुम्हें कैसा लगा? शेर अपनी कछार में भी शेर, और कुत्ता पहाड़ की चोटी पर भी हो तो कुत्ता ही रहता है। बहुत सर पर हो तो मुसलमान गालियां नहीं बकता, कलमा पढ़ता है। तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है, कलमा पढ़ लो। कलमा पढ़ गई तो कसम खाई कि पाकिस्तान एटमी पुरजे वापस लेकर जाऊंगा। एटमी पुरजे सोमनाथ के मंदिर में रखा हुआ कोई सोने का बुत नहीं जिसे कोई गजनवी बनकर ले जाएगा। जो रावण से अपनी सीता नहीं बचा सके, वो पाकिस्तान से एटमी पुरजे कब तक छुपा सकेंगे? तब हिंदुस्तान में कोई एंथनी नहीं था। उस वक्त हिंदू तारीख पढ़ते थे, आज तारीख लिखते हैं। तुम तारीख लिखते हो, हम तारीख बदलते हैं। मुझे अच्छा लगा। एटमी पुरजे लेने आए हो, पुरजे पुरजे होकर वापस जाओगे। जिस जासूस के बीबी से तक चर्चे थे, वो सर उठाकर समंदर को चीरता हुआ आया तो हमें यूं लगा कि जैसे पाकिस्तान का पहाड़ हमारे सामने आ गया है। मगर जब वार किया तो वो मच्छर की तरह मर गया। मुझे जिंदा देखकर तुम्हें मर ही जाना चाहिए था एंथनी। मुझे अच्छा लगा। इसे कोई गोली नहीं मारेगा। सातवें आसमान तक पाकिस्तान के एटमी पुरजे ढूंढ भी लूंगा,
और छीन कर पाकिस्तान वापस भी ले जाऊंगा। पाकिस्तान सिर्फ तुम्हारी लाश चाहिए। ले जाओ उठाकर इसको और दयान के कदमों में फेंक दो। इसकी जान दयान के सामने निकालूंगा ताकि वो भी मान जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग एंथनी का है। एंथोनी ने ध्यान के लिए तोहफा भेजा है। ओके, यू गो। सर, एंथोनी ने आपके लिए तोहफा भेजा है। ओपन इट। बेहोशी के बहाने एंथनी की औकात भी देख ली और तेरा अड्डा भी। अब अपनी मौत का इंतजार करना। नो! मार्क्स। यस बॉस। कॉल टू एंथोनी। ओके बॉस। तकरीबन सारी फ्लाइट्स चेक कर ली है। जिब्रान अभी तक नहीं पहुंचा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हेडक्वार्टर्स ने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया हो? ऐसा होता तो सबसे पहले हमें इत्तला होती। हेलो। हाय। इंतजार करवाना तो हर हसीन लड़की की आदत होती है। शादी से पहले मर्द इंतजार करता है और शादी के बाद औरत। मुझे तो लगता है मुझे शादी के बाद भी इंतजार ही करना पड़ेगा। वो क्यों? वो इसलिए कि जहां तुम्हारी मोहब्बत खत्म होती है वहां से मेरी मोहब्बत शुरू होती है। ओए, ये कहां जा रहा है? बुद्धू, डेट मारने। आपके आने की इत्तला हमें पाकिस्तान हेडक्वार्टर से पहले ही मिल चुकी थी। हम सब आपका एयरपोर्ट पे इंतजार करते रहे, लेकिन आपने अपना रास्ता ही बदल लिया। जिस रास्ते से तुम आए हो जिब्रान, वो रास्ता तो बहुत खतरनाक है। खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर मुझे कुछ हो जाता तो सबसे पहले आंसू तुम्हारी आंख से गिरना था, है ना? आमिर, रोमियो, हमें सबसे पहले वो जगह तलाश करनी है जहां हमारे मुल्क के एटमी पुर्जे पड़े हैं। आपके आने से पहले मैं ये पता चला चुका हूं कि एटमी पुर्जों का सिर्फ एंथोनी और ध्यान को पता है। मैं अपने मुल्क की इमारत वापस ले जाने के लिए एंथनी और दयान की शहर तक पहुंच जाऊंगा। मान लो कि वो तुमसे ज्यादा सख्त जान भी है और बड़ा दिमाग भी। एंथनी से बड़ा दिमाग किसी के पास नहीं है मिस्टर दयान। कौन सख्त जान है और किसके पास बड़ा दिमाग है, इसका फैसला वक्त करेगा। अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन वो अपने साथियों के साथ बैठा होगा।
जानता हूं, मगर तुम नहीं जानते कि उसके और मौत के दरमियान चंद सांसों का फासला है। दुश्मनों की नजर आप पर है। आपको बहुत ज्यादा मुतात रहना होगा, क्योंकि आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। जासूस की मौत के साथ तो आंख में चोली होती रहती है, वैसे भी मेरी एक आंख जिंदगी पर और दूसरी मौत पर रहती है। वो कैसे? वो वैसे ही। दुश्मन को कैसे पता चला हमारे ठिकाने का? मैरी, कहीं दुश्मन तुम्हारे नक्शे कदम पर चलते हुए यहां तक तो नहीं पहुंचे? इम्पॉसिबल। मैं जिन रास्तों से आती हूँ उन रास्तों से तो मौत भी नहीं गुजर सकती। मेरी नजर में एक और महफूज जगह है, हम वहां शिफ्ट हो जाते हैं। कौन सी जगह महफूज है और कौन सी नहीं, इसका फैसला मुझे करना है। तुम चलने की तैयारी करो। तुम्हारा ये वार भी खाली क्या एंथनी? जबरान ने तेरे सारे निशाने बाजों को उड़ा दिया। मुझे अच्छा लगा। मेरे दुश्मन को इतना दिलेर तो होना ही चाहिए था। मान लो एंथनी कि वो तुमसे बड़ा दिमाग है। बड़ा दिमाग नहीं, किस्मत का धनी है। कहो तो उसकी लाश लाकर तेरे कदमों में फेंक दें। जिसे एंथनी नहीं मार सका उसे तू कैसे मार सकता है? लेकिन ये खेल कब तक जारी रहेगा? एंथनी को पहली बार तक कोई ऐसा खिलाड़ी मिला है, लेकिन कब तक जीतेगा और कब तक जिएगा? जब मौत के सामने आई मुझे अच्छा लगा। नूरी, नूरी। जी बेबी, जाओ देखो दरवाजे पे कौन आया है। अच्छा बेबी। मैरी कहाँ है? अपने कमरे में। अरे आमिर, तुम आओ, अंदर आओ। आओ, बैठो ना प्लीज। और सुनाओ, कैसे आना हुआ? गाड़ी में चलो, बॉस ने बुलवाया। क्यों? भाई बॉस ओके करेंगे तो हमारी शादी होगी ना। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरी जिंदगी का कांटा मेरे बाप के हाथ में है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा बाप पाकिस्तानियों से नफरत करता है। पाकिस्तानी ने तुम्हारे बाप की पूंछ पे पांव रखा है। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने होने वाले ससुर के बारे में ऐसी बात करते हो? मैरी, मैरी बेटी। मर गए, डैडी आ गए। वो तो तुम्हें देखते गोली मार देंगे। तुम ऐसा करो, तुम भी छुप जाओ। कहाँ छुपूं? कहाँ छुप जाओ? तुम यही घोड़ी बन जाओ। क्या तुमने मुझ पे सवारी करनी है? ओ भातिया मत करो, तुम यहाँ घोड़ी बन जाओ। यानी इतनी देर से मैं आवाजें दे रहा हूँ
और कोई जवाब ही नहीं आ रहा। डैडी वो मैं। बेटा खैर तो है, तुम कुछ घबराई हुई दिखाई दे रही हो। हाँ डैडी, मैं तो कपड़े इस्त्री करी थी और मेरा हाथ इस्त्री को लग गया और मेरा हाथ जल गया डैडी। बेटा इसीलिए तो कहता हूँ कि गर्म चीज को बगैर सोचे समझे नहीं पकड़ा करते। लाओ मैं इस्त्री किए देता। नहीं डैडी, नहीं डैडी, मैं खुद इस्त्री कर लेती हूँ। तुम्हारा हाथ तो वाकई जल गया है। जाओ जाकर हाथ पर मरहम लगाओ, मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री किए देता हूँ। मारा गया बेचारा। कौन मारा गया बेटा? वो धोबी मारा गया डैडी। सारे कपड़े उसने प्रेस करने थे ना। उस बेचारे की कमाई तो मारी गई। जिसकी जिस तरह लिखी होती है उसी तरह वो मरता है, उसी तरह मारा जाता है। तुम जाकर अपने सारे कपड़े ले आओ, मैं आराम से खुद इस्त्री करूंगा। लगता है कहीं कोई चमड़ा जल रहा है। नूरी, ओ नूरी। जी साहब। जाओ जाकर सारे मोहल्ले के कपड़े इकट्ठे कर लाओ, आज हम सारी रात इस्त्री करेंगे। बहुत अच्छा साहब। एक तो ये छोटी छोटी स्त्रियां गर्म तो होती हैं मगर काम ठीक से नहीं करती। मैं बड़ी स्त्री लेकर आता हूं। हाँ, ये कहाँ चला गया भाई? बेटी, ये मेज की हवा कैसे निकल गई भाई? हैं? वो डैडी नहीं, ये बताओ इसके नीचे कौन था? डैडी वो कहाँ गया? क्या लगता था वो? डैडी ये वो लड़का था जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। मुझसे जिक्र किया था तो पहले क्यों नहीं बताया? बेचारे की कमर पर बिला वजह इस्त्री करवा करवा के छाले डलवा दिए तुमने। अब कहाँ गया है वो? बुलाओ उसे। अब तो चला गया। चला गया? कोई बात नहीं, मैं खुद उसके पीछे जाऊंगा। उसकी कमर पर इस्त्री करने का लुत्फ ही कुछ और आया है। उसके पीछे लो। कम ऑन, हरी अप, कम ऑन। तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। एटमी पुर्जे लेने आए हो, तेरे तो अपने पुर्जे रख लेंगे। बताओ जबरान कहाँ है? जबरान तुम्हारी मौत का नाम है। अपनी मौत को बार बार आवाज ना दो, मर जाओगे। जाऊं? यकीनन अब जुबान बदल जाएगी। तुम्हारा कोई जुल्म मुसलमान की जुबान
अपना और ईमान नहीं बदल सकता। जुबान नहीं बदलोगी तो तुम्हारा जान बदल दूंगा। जान। अब तुम्हें इस तरह नहीं मारूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा। मौत से डराता है कुत्ते। मुसलमान तो शहीद होने के बहाने ढूंढता है। होश आई? जोश आया है। अपनी आई पे आ गया तो ना जोश रहेगा ना जज्बा। तेरा कोई जबर मेरे सबर को शिकस्त नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। आखिरी बार सोचने के लिए नीचे भेज रहा हूं। अगर फिर भी ना बताया तो कपड़े उतार कर एक एक रग में जबरान को ढूंढ लूंगा मैं। ढूंढ। इससे पहले कि गोली का जहर फैल जाए तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। चलो गोली निकालो। जख्म पर जख्म लगा दूं ये मुझसे नहीं होगा। गोली कहता हूं, गोली निकालो।
चाहती हो मुझे? इतना तो मरने वाला जिंदगी को नहीं चाहता जितना मैं तुम्हें चाहती हूँ। मेरे बस में हो तो तुम्हारी पागल आंखों में हमेशा के लिए डूब जाऊं। आमिर, I have a good news for you. मेरे कान सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर सुनना चाहते हैं मैरी, कि एटमी पुर्जे पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ये जज्बा हो और तुम जैसे जांबाज भी हो तो किस्मत कामयाबी लाकर कदमों में रख देती है। आमिर, ये जिब्रान किधर है? तुम तो जानते हो रोमियो, उसके दो ही काम हैं, उबर उबर कर डूबना, डूब डूब कर उभरना। दुश्मन का वार बर्दाश्त करते हुए जख्मी होकर हॉस्पिटल पड़ा है। ये सब कुछ कैसे हुआ और कब हुआ? रोमियो, शेर कभी अपने जख्म दिखाया नहीं करता। उसने तफसील भी नहीं बताई और हॉस्पिटल का पता भी नहीं। एक तो तुम लड़कों में यह बहुत बुरी आदत होती है कि पहले तो खूबसूरत लड़की को पटाने के लिए उसके पीछे दिन रात एक कर देते हो, और जब वो लड़की दिल दे देती है तो फिर डेट मारते हो, शादी की डेट नहीं देते। ओहो, तुम समझती क्यों नहीं? मुझे तो तुमसे ज्यादा जल्दी है शादी की। वो एक मेडिकल प्रॉब्लम है। मेडिकल प्रॉब्लम? ओह माय गॉड, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बाय द वे, मुझे कुछ शक था तुम पर। एनीवे, अब मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे हस्बैंड चाहिए, सहेली नहीं। ओके, बाय बेबे। छोड़ो मुझे, तीसरी दुनिया, छोड़ो छोड़ो मुझे। ये मैरी आज अगर उस लड़के के साथ मुझे कहीं नजर आ जाए तो मैं दोनों को ही जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या? ये दरख्त हिल रहा है। मेरे ख्याल में ये दरख्त बच्चा दे रहा है। अब क्या ख्याल है? अब तो बुरा हाल है। मेरी जान, मैंने अपनी नहीं, अपने बॉस की मेडिकल प्रॉब्लम की बात की थी। तुम्हें तो पता है, पास हॉस्पिटल में। तुम बताओ, तुमने अपने डैडी से हमारी शादी की बात करनी थी, मेरी मुलाकात करानी थी। भाई तुम ग्रीन सिग्नल दोगे तो बात करूंगी ना, वरना तो। ये क्या है? मुझे लगता है ताजा ताजा अंडे से निकला है। ओए छोटी भैया, कौन हो तुम? मैं इस बाग का माली हूँ। मेरी इजाजत के बगैर यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, और तुम मुफ्त में यहाँ रोमांस कर रहे हो। ओए, 3 फुट के कह दो, हम लाहौरियों से मुफ्त पर ही लगा रहे हो। हम यहाँ से जा रहे हैं। जाओगे कहाँ? इस मशूका का बाप तुम्हें ढूंढ रहा है। क्या? डैडी ढूंढ रहे? अब क्या होगा? अब क्या होगा? खर्चा होगा। ये ले। अब जो मर्जी करो, लड़की के बाप को मैं देख लूंगा। किसी घोंसले से गिरे हो या किसी ने कच्चा ही तोड़ के फेंक दिया है? कौन हो तुम? मैं इस बाग का माली हूँ। माली हो? भाई माली,
तूने यहाँ बाग में किसी लड़की और लड़के को घूमते फिरते देखा है? हाँ देखा है। कहाँ देखा है? इसके लिए पहले रिश्वत लगाओ। लानत तेरे पे, इतने छोटे साइज का दल्लाल मैंने पहली दफा देखा है। रिश्वत मांग रहा। जब मैं जवान था तो पाकिस्तान में एक दफा मैरी की मां के साथ लॉरेंस गार्डन में इश्क करता पकड़ा गया था। माली ने रिश्वत मांगी, मैंने उसका भुरकस निकाल दिया था। अब बुढ़ा हो गया हूं, इसलिए अपनी ही बच्ची के बारे में तुझसे पूछ रहा हूं और तुझे रिश्वत देना पड़ रही है। ये ले और बता बेटा कि उन्हें कहां देखा, कहां है वो? वो तो अपने घर चले गए हैं। वो अपने घर चले गए हैं तो तू भी फिर वहीं जाएगा। ओह माय गॉड, तुम्हारा बॉस तो हर वक्त मौत से आंख मचोली खेलता रहता है। इसका मतलब है हमें तुम्हारे बॉस का इंतजार करना पड़ेगा। वो आएगा, तुम्हारी शादी की डेट फाइनल होगी। वेल, मेरी तो दुआ है कि तुम्हारा बॉस जल्दी से सेहतयाब होकर हॉस्पिटल से आ जाए। डेविड ओब्राय, तुम्हारे जख्मों से गिरा खून जाएगा नहीं जाएगा। कसम भगवान की, पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानी भी देना पड़ी तो तरीख नहीं करूंगा। डॉक्टर ने 1 माह रेस्ट करने को कहा है, लेकिन हम कल हॉस्पिटल छोड़ जाएंगे। 1 माह से पहले एटमी पुर्जे वापस लेके जाना है। मुझे अच्छा लगा। तुमने अच्छा किया काजल, जो मैरी और आमिर को नहीं बताया कि मैं किस हॉस्पिटल में हूं। तुम इत्मीनान से लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। एंथनी हॉस्पिटल में आ गया है और उसने मुझे देख लिया है। काजल, भागो! मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं।
मैंने एटमी पुर्जों का पता लगा लिया है कि वो कहां है। हैरत है, इतनी जल्दी तुम्हें उस जगह का पता कैसे चल गया? मेरी दोस्त मोनिका ने मुझे बता दिया कि पुर्जे कहां है, लेकिन वहां सिक्योरिटी बहुत सख्त है। लोहा चाहे कितना ही गर्म क्यों ना हो, चोट लगने से टूट जाता है। और मैं लावा बनकर जाऊंगा और मैं अपने सारे दुश्मन राख कर दूंगा। पुर्जे लेने आए थे। तुम्हारे सामने हिंदुस्तान खड़ा है। कहो, कैसा लगा तुम्हें यह हिंदुस्तान? तुम्हारे सामने पाकिस्तान खड़ा है। तुम्हें यह पाकिस्तान कैसा लगा? पहली मुलाकात में बेवकूफ लगे, दूसरी मुलाकात में बहादुर माना, और आज बाप भी मानोगे। मुझे अच्छा लगा। ये खूबी तो हर मुसलमान में होती है। मस्जिद में हो तो मौलवी, मैदान में हो तो मुजाहिद, और एंथनी के सामने हो तो मौत होता है तेरी। अगर ये आज भी बच जाता तो मेरा बोल खुल जाता। कैसे बचता? हमारी चाल कमाल थी, तुम्हारा जाल कमाल था। ले जाओ इसकी लाश को और इसके साथी को दिखाओ जो इसकी आस में आज तक खामोश बैठा है। देखो, यही था ना तुम्हारे मुल्क का सबसे बड़ा जासूस। देख, देहान और दिल्ली को चैलेंज करने का अंजाम देखा। ये उस कौम का सिपाही है मक्कार बनिए, जिस कौम की माएं मैदान में बेटों की हिफाजत के बजाय उनकी शहादत की दुआएं मांगती हैं। लेकिन तुम्हें हम बगैर शहादत की मौत मारेंगे। शूट हिम।
हो गए। मास्क लगाकर चेहरा बदलना हमें भी आता है। जिस तरह तुम हमारे रोमियो नहीं थे, इस तरह ये भी मैं नहीं था। तुम्हारा एक काफिर कुत्ता था जिसके चेहरे पर मैंने अपने चेहरे का मास्क लगा दिया है। रोमियो, मुझे यकीन है कि तुझे इस काफिर ने बड़ी अजीयतें दी होंगी। आज इस काफिर को ऐसी अजीयतनाक मौत दे कि आज के बाद कोई भी काफिर किसी भी मोमिन की तरफ आंख उठाकर न देख सके। रोमियो, मैंने सर्दी में डायनामाइट लगा दिया है। यहां से निकलने वाली बात करो, चलो। अड्डे में होने वाले धमाके की गूंज दिल्ली तक पहुंची तो दयान भी समझ गया होगा कि मुसलमान ना तो अपना मक्का भूलता है और ना ही अपना मिशन। लेकिन हम अपने मिशन से भी बहुत दूर हैं जिब्रान। हम अपने मिशन की दहलीज पर खड़े हैं बेवकूफ। दहलीज पर। वो कैसे? वो ऐसे कि सिर्फ हम जानते हैं कि रोमियो मर चुका है। दयान का रोमियो भी जिंदा है। समझ गया। मैं भी यही चाहता हूं कि जिस तरह रोमियो हमारी आस्तीन का सांप था, तुम उनकी आस्तीन के सांप बन जाओ। आज पहली बार यूं लग रहा है जैसे एटमी पुर्जे पाकिस्तान की तरफ चल पड़े हैं। इंशाल्लाह अब पाकिस्तान में एटमी धमाका भी होगा, और धमाका भी ऐसा होगा कि जिसकी गूंज सुनकर दिल्ली की तरह दीवार हिल जाएंगे। योर एक्सीलेंसी, अगर मैं वो अड्डा तबाह न करता तो पाकिस्तान से आए हुए जासूसों को हर राज का पता चल जाता। सॉरी एक्सीलेंसी, मैंने कोशिश की कि किसी तरह असल रोमियो को बचा लूं, लेकिन ब्लास्ट होते ही असल रोमियो भी मारा गया। डोंट वरी, हमारा रोमियो अभी जिंदा है। नाउ यू कैन गो। Sweetheart.
कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। कहाँ गायब थे? जो दिल में हो उन्हें ढूंढना नहीं चाहता। लेकिन जो दिल में रहते हो नजर ना आए तो दिल डूबने लगता है। तुम तो जानती हो मेरी ड्यूटी ने मुझे अपनों से कितना दूर और गैरों के कितना करीब कर दिया। लेकिन मौसम और मोहब्बत का तो चोली दामन का साथ होता है। जब ठंडी हवा चलती है तो जी चाहता है कि तुम्हें बाजू में लेकर बादलों में छुप जाऊं। वेरी गुड। मिस्टर रोमियो, ये तस्वीर देखो और पता लगाओ कि ये लड़की मनीला में कहाँ रहती है। कौन है ये? हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। डोंट वरी माय डियर, कब तक जिएगा, कब तक बचेगा हमारे हाथों जबरान। कल रात जबरान हमारी महफिल में आएगा, वो रात उसकी आखिरी रात होगी। डोंट वरी डार्लिंग, एंथोनी उसका मौत बनकर पहुंच जाएगा। मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया है। तुमने बहुत ही कम अरसे में बड़ा लंबा सफर तय कर लिया। तुम ठीक समझो जिब्रान, मुझे महल में रोमियो की वो मशूका मिली है जो दयान की दस्ते रास्त है। वो यकीनन जानती होगी कि एटमी पुर्जे कहाँ है। वो और भी बहुत कुछ जानती है, लेकिन उसकी जबान सिर्फ आप खुलवा सकते हैं। ये मोहरा मैं दयान और एंथनी की मौत तक इस्तेमाल करूंगा। और हाँ जिब्रान, जिस लड़की की तुमने मुझे तस्वीर दी थी उसका पता चल गया। कल होटल कोको कोबाना में उसकी सालगिरह है और उस लड़की ने मोनिका को वहां डांस के लिए बुलाया। गुड गुड। इसका मतलब है कल जो महफिल हो रही है उस महफिल के मेहमान खुसूसी हम होंगे। गुड, वेरी गुड। आज मिस निशे की सालगिरह है। इस सालगिरह के मेहमान खुसूसी मिस्टर जबरान हैं। आज के मेहमान खुसूसी को हम खुशामदीद कहते हैं। मनीला की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की की सालगिरह में ऐसे ही हैंडसम नौजवान को मेहमान खुसूसी होना चाहिए था। दिल थाम के रखिएगा हजरात, तशरीफ लाती हैं मनीला की हसीन तरीन लड़की मिस निशे। Sweetheart. Hello, my darling. ये दिखाने लाए थे साथ मुझे। Darling, who is she? ये मेरी एक वर्कर है। क्या मैं तुम्हारी वर्कर हूँ? अपनी औकात मत भूलो। चलो यहाँ से, चलो चलो। तुम खैरियत से मनीला पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? खतरों से खेलना तो मेरी पुरानी आदत है। अब आती है मनीला की सबसे बड़ी डांसर मिस मोनिका, आपको तड़पाने के लिए। तुम्हें कैसी लगी ये महफिल? तुमसे अच्छी नहीं है। मैं जानता हूं तुम दयान की दस्त रास्त हो। तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा और दयान को भी। यहाँ तक तो तुम पहुंच गए हो, लेकिन वापस जिंदा बचकर नहीं जाओगे।
जिस लड़की के लिए तुम रो रही हो वो असल में दयान की दोस्त है। हाँ, मेरे लिए आसमान से सिर्फ एक ही लड़की उतरी है और वो तुम हो। तुम मुझे छोड़कर उसके पास क्यों गए थे? जिसे लेने गया था वो बाहर बंधी है, और तुम आज के बाद मुझ पर शक करके अपने हुस्न और मेरे प्यार की तौहीन नहीं करोगी। आई एम सॉरी। सॉरी की बच्ची। मेरा सवाल बहुत छोटा है, लेकिन इसका जवाब न देने की सूरत में सजा बहुत बड़ी होगी। बोल बोल, मेरे वतन के एटमी पुरजे कहाँ है? बोल। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो तुम? मेरी खाल खींच लोगे, मेरी जुबान काट दोगे, मुझे नंगा करके मेरी इज्जत लूट लोगे, मुझे कत्ल कर दोगे, सब कुछ कर गुजरो तुम। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। औरत की इज्जत से खेलना मुसलमान का शेवा नहीं, मुसलमान का शेवा नहीं। लेकिन याद रखना, अगर तूने एटमी पुरजों का नाम बताया तो मैं तुझे ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि तू चीख चीख के बोलेगी कि जबरान बस कर दे, बस कर दे जबरान, बस कर दे। जो हाथ मेरी इज्जत से खेले वो हाथ मैं वजूद के साथ रहने नहीं देता। अगर आज तुम ना आते तो वो दरिंदा मेरी शहर काट देता। तुम रोमियो की जान हो मोनिका, और रोमियो के होते हुए कोई भी तुम्हारा बाल भी पीका नहीं कर सकता। रोमियो, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे इतना चाहते हो। मोनिका, मेरा प्यार पैमानों से आगे आसमानों तक है, मगर एक बात का ख्याल रखना, वो तमाम जासूस एटमी पुर्जों की तलाश में, कहीं तुमने गलती से उन पुर्जों के बारे में जिब्रान को तो कुछ नहीं बता दिया? मैं कैसे बताती? मुझे तो खुद भी मालूम नहीं कि वो पुर्जे कहाँ रखे हैं। हाँ, मुझे उस सीडी का पता है जिसमें दयान के तमाम ठिकाने और राज है, और वो सीडी एंथनी के महल में पड़ी है। सीडी का तुमने पता चला लिया है, अब बहुत जल्द उस सीडी को हासिल करना होगा। सीडी देखने के बाद हमें दयान के ठिकानों और उसके राजों का पता चलेगा। तो फिर चलें? नहीं, तुम इस मिशन पर नहीं जाओगे, इसमें मैं और काजल जाएंगे, सिर्फ काजल। ठहरो, ये उस मौके का जवाब है जो तुमने मुझे नकली फाइट में असली मारा था। सॉरी इसलिए नहीं करूंगा कि खून का बदला खून।
Stop it. मादिल ये कह रहा है कि ये वही गार है, ये वही गार है जिसके किसी कोने में हमारे मुल्क की तकदीर रखती गई है। लेकिन गार कहाँ है? इसकी पूरी सीढ़ी में इसकी कोई निशानदेही नहीं। अगर मंजिल मिल गई है तो रास्ता भी तलाश कर लेंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है, ऐसा ना हो कि हम वहां पहुंचे और ध्यान बाजी जीत चुका हो। हमसे तो हिंदुस्तान नहीं जीत सका, ध्यान क्या जीतेगा? दयान अनबीटेबल और एंथनी अनटचेबल रहेगा। अगर सीधी चोरी हो गई तो क्या हुआ? मुझे अच्छा लगा। लेकिन अगर वो एटमी पुर्जों तक पहुंच गए तो? पुर्जों तक वो तो क्या, उनके फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। एक रात की तो बात है, कल ये एटमी पुर्जे हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे। कल एटमी पुर्जे ही नहीं, पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान के कब्जे में होगा। इस खुशी में भरपूर जश्न होगा और इस जश्न में मैं ऐसा रक्स करूंगी कि पूरी महफिल को तड़पा कर रख दूंगी। काजल और मैरी इस महफिल में रक्स करने आएंगी सिर्फ ये पता चलाने के लिए कि हिंदुस्तान एटमी पुर्जे कौन ले जा रहा है। पाकिस्तान का इतना बड़ा दिमाग इतना कमजोर जाल बनेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। ये जश्न उनकी जिंदगी का आखिरी जश्न होगा। ये तो मुझे और भी अच्छा लगा। कोई भी अपनी जगह से हिला तो वक्त से पहले मौत आ जाएगी। अच्छा लगा तुम्हारा यहां आना और इन जासूस लड़कियों का हमारी महफिल में रक्स करना और भी अच्छा लगा। इससे पहले कि तुम सबकी लाशें दाएं के कदमों में डाल दो, एक नजर ऊपर देखो। बेवकूफ, रोमियो ने हमें पहले ही बता दिया था कि तुम यहां आओगे। जबरान, ये वो दौर नहीं कि एक मोमन 10 काफरों पर भारी होता था, और ना ही ये वो दौर है कि राजा दायर के हाथ काटने के लिए हजारों मील दूर से
मोहम्मद बिन कासिम पहुंच जाता था। शूट हिम। आज अली को भी बुलाओ और वली भी। मैं देखता हूं तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाता है। नहीं, योर एक्सीलेंसी, इन सबको कत्लगाह तक मैं लेकर आया हूं। अब इन सबको मारने का एजाज भी मुझे मिलना चाहिए। ओके। अपनी अपनी गने फेंक दो वरना इस काफिर की खोपड़ी उड़ा दूंगा। मान लो एंथोनी, और कोई भी हो, एक मोमिन 10 तो क्या कई काफिरों पर भारी होता है। तारीख पढ़ो एंथोनी। मोहम्मद बिन कासिम के साथ 12,000 बचाए और राजा तारिक के साथ 1,00,000 फौज, पर तुम सब काफिरों को मारने के लिए एक नारा अली काफी होता है। मोनिका, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारा रोमियो नहीं हूं। मैं जानती हूं कि मेरा रोमियो मर चुका है। मैंने सिर्फ और सिर्फ उस सूरत से प्यार किया था, उस जिस्म को अपनाया था। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे रोमियो हो। मैं मरने से पहले तुम्हें वो रास्ता जरूर बताऊंगी जो तुम लोगों की मंजिल है। एंथनी ने तुम्हारे एटमी पुर्जे तन्नाई के पहाड़ों में छुपा रखे हैं।
एंथनी पुरजे कहाँ है? बोलो, मेरे वतन की इमानत को कहाँ छुपा कर रखा है? बोल, नहीं तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। बताता हूँ। एटमी पुरजे एंथोनी यहाँ से ले जा चुका है। जिस रास्ते वो एटमी पुरजे लेकर हिंदुस्तान जाएंगे, मुझे उन रास्तों का पता है। लेकिन जिब्रान, एंथोनी कल रात वो पुरजे ले जा चुका है। अब उन तक पहुंचना नामुमकिन है। रोमियो, नामुमकिन का लफ्ज है, जिब्रान के असूलों में नहीं। मैं फिलिपाइन गवर्नमेंट से मदद हासिल करूंगा और एंथनी उसके बॉर्डर क्रॉस करने से पहले मैं उसकी शाह रग तक पहुंच जाऊंगा।
जागी के पहाड़ों में एटमी धमाका करके पाकिस्तान आलम इस्लाम का सबसे मजबूत किला बन गया है। फर्जंदे पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पूरी कौम सलाम करती है।